नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल, सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार और बीजेपी को 29 से 35 सीट मिलने की उम्मीद। कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने के आसार। इनेलो को 2 सीट और अन्य को 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के संकेत, भाजपा के हाथ से फिसल सकती है सत्ता। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल, सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार। बीजेपी को 29 से 35 सीट मिलने की उम्मीद। कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने के आसार। इनेलो को 2 सीट और अन्य को 2 से 7 सीट मिल सकती हैं। और ऐसे में जेजेपी और आप का खाता भी नहीं खुला। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के संकेत, भाजपा के हाथ से फिसल सकती है सत्ता। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश, टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल आ गया है और सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल, और ऐसे में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से हम ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को आपका राज्य मिलने वाला है, लेकिन आखिर वो आपका राज्य कितना होगा और क्या स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई जा सकती है। तो एग्जिट पोल के जवाब में जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि 44 सीटें न्यूनतम में हुई है और मुझे लग रहा है कि 52 सीटें अधिकतम दी गई हैं। अधिकतम की तरफ तो ये जो झुकाव है ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छा खासा रुझान जो है वोटर्स का देखने को मिला है। लेकिन एक जो बात स्पष्ट इस एग्जिट पोल में हुई है कि वोटों का बिखराव दरअसल नहीं हुआ है, इधर उधर वोट नहीं किया है, आमने सामने की स्थिति जिसका आकलन पहले से किया जा रहा था कि या तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। और एनएलडी बसपा गठबंधन को लेकर ये लग रहा था कि सिरसा जिले में जिस तरह के सेटलमेंट देखने को मिल रहे थे, उसके बाद भी लग रहा था कि कम से कम 3 या 4 सीटों पर न्यूनतम जो है इंडियन नेशनल लोकदल रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। 0 से 2 सीटें यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन को जा रही है, जो कि चौटाला परिवार यानी अभय सिंह चौटाला के परिवार में है और सिरसा जिले में है। उससे बाहर कुछ भी इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के खाते में डलता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़त की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। न्यूनतम एग्जिट पोल 44 सीटें दिखा रहा है, लेकिन बहुमत के लिए 40 सीटों की जरूरत है और मुझे लगता है कि 40 के पार ही हर हाल में यह आंकड़ा बना रहेगा और अधिकतम 52 की जो स्थिति है वो 52 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो पहले से अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया है। मनोहर लाल खट्टर जिस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए थे, उस वक्त ये लग रहा था कि अगर पार्टी चुनाव में जाएगी तो 7 से 10 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन अब 28 से 35 सीटों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। तो यकीनन नायब सिंह सैनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस इसे माना जाए। बिल्कुल जो खराब स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी उसे अगर मुकाबले की स्थिति तक लेकर आए तो नायब सिंह सैनी लेकर आए। जनता के हिसाब से फैसले नायब सिंह सैनी ने किए, जनता से कनेक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को मोबिलाइज भी किया। लेकिन यहाँ ओवरऑल अगर समझने की कोशिश की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी थी। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन को लोग बदलना चाहते थे, बदलाव के लिए वोट हुआ है, उसका फायदा यहाँ कांग्रेस पार्टी को मिला है। जी महेश कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में जनता का मूड जो है वो दिख रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकती है। अगर बात की जाए तो जनता ने किन किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 2.5 साल का, मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मनोहर लाल खट्टर ने कभी भी जो नीतियां हैं वो जनता के हिसाब से काम करने की कोशिश नहीं की। जो योजनाएं लागू की गई वो मनोहर लाल खट्टर की अपनी समझ की योजनाएं थी, जो कि हरियाणा पर थोपने का काम किया गया और एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। और जिक्र अगर सत्ता के हुंकार की जाए तो यहाँ पर एक अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में देखने को मिल रहा था, और यही वजह है कि आम जनता बेहाल नजर आ रही थी। और खासकर युवाओं में बेरोजगारी को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी वो सबसे खराब स्थिति हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही थी। और मोदी का असर भी, पहले पिछले चुनाव का 2019 के चुनाव का जिक्र किया जाए, उससे पीछे के चुनाव का जिक्र किया जाए तो मोदी के नाम पर जो है हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोट मांगने का काम किया गया था, लेकिन इस बार मोदी के चेहरे का असर भी घटता हुआ नजर आ रहा था। अमित शाह की रैलियों का असर नहीं देखने को मिल रहा था। तो मोदी और अमित शाह के चेहरे का असर अगर घटा तो फिर उसका सीधा असर जो है हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पर पड़ता हुआ नजर आया। और नायब सिंह सैनी ने स्थिति को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि 1 महीने का वक्त और मिलता तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का हो सकता था, लेकिन नायब सिंह सैनी के लिए सेटबैक और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक ये भी रहा कि 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव की वजह से 1 महीने पहले ही तय समय से जो है आचार संहिता लगा दी गई, जिसकी वजह से जिन योजनाओं का फायदा नायब सिंह सैनी लोगों को देना चाहते थे वो योजनाएं डिलीवर नहीं हो पाई और इस पर हरियाणा प्रदेश की जनता यकीन नहीं कर पाई। बदलाव का मूड जनता का पहले से नजर आ रहा था और एग्जिट पोल भी यही साबित कर रहा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता छोड़नी है। जी महेश कुमार, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की थी और ऐसे में उसी से कॉन्फिडेंस कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही थी और विधानसभा में फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही थी और ऐसे में जो है हाथ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल हाथ इसलिए मजबूत हो रहा है कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मोदी का चेहरे का असर जो है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। अमित शाह के चेहरे का असर, उनकी घोषणाओं का असर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। ये सबसे बड़ी वजह। और मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्रदेश की जनता को जिस कदर परेशान किया, वो परेशानी कहीं ना कोई गुल तो खिलानी ही थी। हालांकि नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत हरियाणा की जनता को देने की कोशिश की, बीजेपी के वर्कर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जैसा मैंने कहा कि 1 महीने पहले ही यहाँ चुनाव में चली गई पार्टी आज चुनाव आचार संहिता की घोषणा कर दी गई, तो जिसकी वजह से जो कुछ नायब सिंह सैनी करना चाहते थे उस हद तक नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ 56 दिनों का वक्त उन्हें बतौर मुख्यमंत्री मिला। तो ऐसे में यहाँ कम समय अवधि की वजह से वो योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाई। और पहले से मैं जैसा मैंने जिक्र किया कि 7 से 10 सीटों का आकलन जो है मनोहर लाल खट्टर के बतौर मुख्यमंत्री रहते उस वक्त तक किया जा रहा था, लेकिन 7 से 10 सीटों से अगर 27 से 35 सीटों तक लाने का काम किया है तो नायब सिंह सैनी ने किया है। और इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस में सुधार का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी रोल है। भीतरघात की वजह से भी काफी सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। चुनाव परिणाम में स्पष्ट भी हो जाएगा, लेकिन अमूमन अगर ओवरऑल पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश की जाए तो इतना कहा जा सकता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज थे और कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे थे। तीसरे जो अन्य विकल्प बनने की कोशिश राजनीतिक दल करते हुए नजर आए, चाहे इनेलो बसपा गठबंधन की बात की जाए, चाहे जेजेपी और आजाद पार्टी के गठबंधन की बात की जाए, तो इसे सिरे से नकारने का काम लोगों की तरफ से किया गया। 1 या 2 सीट जो कि यहाँ इनेलो के खाते में आती हुई नजर आ रही है, उनकी पारंपरिक सीट है, उनका अपना वोट बैंक है और वहां पर भी कड़ी चुनौती, यानी 0 से 2 का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है एग्जिट पोल में। तो हो सकता है कि 2 में से कोई एक सीट जीते या दोनों जीते, या ये भी हो सकता है कि दोनों सीटें इंडियन नेशनल लोकदल हार जाए। तो ऐसी स्थिति में अपनी जो पारंपरिक सीटें हैं वहीं पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके अलावा गठबंधन का कोई फायदा यहाँ पर इनेलो बसपा गठबंधन को देखने को नहीं मिला। और ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर अन्य विकल्प की तरफ लोगों ने नहीं सोचा। या तो बीजेपी को हराने के लिए लोग वोट कर रहे थे, या तो फिर बीजेपी को हराने के लिए लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे, या बीजेपी के समर्थक बीजेपी को जिताने के लिए अपना दमखम लगाए हुए थे। तो आमने सामने की स्थिति थी, जिसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल में मिलता नजर आ रहा है।
जी, महेश कुमार जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के दौरान काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, काफी नेताओं में, उम्मीदवारों में विरोध भी देखा गया, टिकट ना मिलने से लोगों में गुस्सा भी नजर आया। तो ऐसे में क्या ये विरोध जो है, नाराजगी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अमूमन ये माना जाता है कि उनका कार्यकर्ता कभी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता। वो हमेशा ये कहता है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जनता के बीच खराब हो चुकी थी, उनका परफॉर्मेंस काफी गिर चुका था। अहंकारी राजनीतिक दल के रूप में इनके नेताओं में काफी अहंकार देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जनता परेशानी की हालत में थी। हालांकि ये भी सही बात है कि गलत उम्मीदवारों का चयन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही थी और विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की अपनी मेहनत से कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं हुई, जबकि विकल्प के रूप में लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे थे। और जैसा कि आपने सुना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बात लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, सोनिया गांधी कह रही थी कि देश की जनता जो है उनका चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा। अब अगर कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा। हरियाणा प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती थी और कांग्रेस पार्टी को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रही थी, जिसकी वजह से इतनी ताकत वोट के रूप में कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। जी, महेश कुमार जी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई और ऐसे में अगर बात की जाए तो किसानों का सबसे बड़ा प्रमुख माना जा रहा है कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी और ऐसे में लगातार किसान भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, उनके समर्थन में नहीं आ रहे थे, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। क्या उसी का नतीजा है कि अब विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी की वजह से जो है वो 29 से 35 सीटें ही बस भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती हैं? देखिए, ये तो अच्छा परफॉर्मेंस मैं मान रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन परफॉर्मेंस इसे कह रहा हूँ मैं। बेहतरीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 7 से 10 सीटों का जब आकलन किया जा रहा था और अगर 35 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को नायब सिंह सैनी ने पहुंचा दिया तो यकीनन फिर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का जिक्र भी किया जाएगा। दरअसल किसान एक मुद्दा है, इसके अलावा जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेता जो है हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज नहीं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी योजनाएं थोपने का काम कर रहे थे, उन योजनाओं में खामियां थी, हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान थी, बेहाल थी। ये बात बार बार मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए थे और किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यानी मुख्यमंत्री जनता के हिसाब से फैसले नहीं कर रहे थे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही था। लेकिन यहाँ पर एक बेहद खराब स्थिति से एक अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। नायब सिंह सैनी का ये परफॉर्मेंस मैं बेहतरीन मान रहा हूँ कि अगर न्यूनतम 27 सीट और अधिकतम 35 सीटों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लिए किया जा रहा है, तो ये 7 से 35 तक का सफर जो है वो नायब सिंह सैनी ने तय किया है और समय अगर मिलता तो और अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था। लेकिन फिलहाल विकल्प लोग तलाश रहे थे और विकल्प कांग्रेस पार्टी थी और यहाँ पर जमकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट लोगों ने किया है। पहले से कहीं बेहतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जो है इस एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है और जमीनी हकीकत भी यही है कि यहाँ पर जो है पहले से काफी बेहतर भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया है। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश भर ये नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिला है। जी, डॉक्टर महेश कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।